बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हफ़्ते के रोज़ एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या सऊदी अरब में पेश आता है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में। जद्दा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और वहाँ पर बहुत से लोग रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए नज़र आते हैं, परेशान हाल नज़र आते हैं। उनका कीमती असासा जो है वो लुट जाता है। आखिर हुआ क्या वहाँ पर, और किसी की एक ज़रा सी गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया। जद्दा में हर तरफ आग के शोले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। एक ख़ास मुकाम पर जहाँ पर लोगों का एक बड़ा हजूम जो है वो जाया करता है, जहाँ पर लोग एक बड़ी तादाद में जाते हैं। और आज से नहीं बल्कि पिछले 50 साल से यहाँ पर ये मार्केट जो जद्दा में है, यहाँ पर हर तरह की शय मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हों, बच्चों के खिलौने हों, साइकिलें हों, हर तरह का सामान, ज़ेवरात हैं, हर तरह का सामान और इंतहाई कीमती सामान जो है वो इस मार्केट में पाया जाता था। अब यहाँ पर बड़ी ही खौफनाक आग जो है वो भड़क उठती है। और इस आग के बारे में इनिशियली तो ये कहा गया कि ये किसी ने जानबूझकर लगाई है, लेकिन इस आग के पीछे जो कहानी निकल कर आई वो सुनेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। शहरी दिफा की जो टीमें थीं, तकरीबन 20 टीमों ने मिलकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सुबह से शाम हो गई और बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक इस आग पर काबू पाया गया तब तक बहुत कुछ जलकर खाकस्तर हो गया था। लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो ज़ाया हो गई थी। ज़ाहिर सी बात है, आग जब लगती है तो अपने साथ एक दुकान, फिर दूसरी दुकान, और इसी तरह तमाम दुकानें जो है उसने अपनी लपेट में ले ली। सऊदी अरब में और ख़ास तौर पे इन बड़े बड़े शहरों में ये बहुत एक प्रैक्टिस है, देखा गया है कि जहाँ पर थोड़ा सा भी धुआं अगर आपको दिखाई देता है और अगर उसको बर वक्त उस पर नहीं कोई एक्शन लिया जाता, या अगर आपको लगता है कि ज़रा सी आग भड़की है तो उसको काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने बरकी आलात, इतनी एक इंस्टॉलेशंस जो वहाँ पर होती हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी स्केल पर वो जो बड़ी बड़ी मार्केट्स बनी होती हैं, बड़े बड़े प्लाजास बने हुए हैं, वहाँ पर इस तरह की आग को काबू पाना जो है बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कहा जाता है कि अगर कभी आप देखें कि ज़रा सा भी धुआं क्यों उठ रहा है तो इससे पहले कि कोई बड़ा सानेहा हो, आप उस जगह से निकलने की जल्द अज जल्द कोशिश करें। जद्दा का इलाका रोज़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट है। यहाँ इतवार की सुबह लगने वाली आग पर तकरीबन 14 घंटे के बाद, गालिबन मैंने हफ्ता बोला माज़रत के साथ, इट वाज संडे, 14 घंटे के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से ये जद्दा की कदीम मार्केट है, ये कहा जा रहा है कि जुज़वी तौर पर तबाह हो गई है। अब शहरी दिफा की तकरीबन 20 टीमें थी जिन्होंने मिलकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की ताकि दूसरी इमारतों तक ना फैले, क्योंकि करीब में वाक़ई जो इमारतें हैं उनको सेव करना भी एक बड़ा मकसद था। और ये आग जो है बहुत तेज़ी से फैल रही थी और फायर फाइटिंग के 20 से ज़्यादा यूनिट्स थे जो आग बुझाने की कोशिश में हिस्सा ले रहे थे। और इस अफसोसनाक वाक़े में एक और बड़ा वाक़या जो है वो ऐड ऑन होता है, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। जद्दा इंटरनेशनल मार्केट जो है तकरीबन 50 साल पहले कायम हुई थी और ये मुमलिकत की कदीम तरीन मार्केट्स में से एक समझी जाती है। और खौफनाक आग ने मार्केट के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। इसमें तकरीबन 200 दुकानें थीं जिनमें मारूफ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स थी, ज़ेवरात थे, मलबूसात थे, वॉचेस थी, एशियाई रेस्टोरेंट्स भी इसमें शामिल थे। इस आतिशज़दगी से मार्केट के गेट नंबर 1 और 4 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। आग फजर से कबल गेट नंबर 4 से शुरू हुई और मार्केट में फैल गई। उस गेट नंबर 4 पर क्या था ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। इस फाइंडिंग में जो बात सामने आई है, सिक्योरिटी हुक्काम और शहरी दिफा की टीमों ने अतराफ़ की सड़कों को बंद कर दिया और मार्केट के गिर्द हसार कायम कर दिया। एक कैफ़े इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के बारे में ये बताया जा रहा है। अब ज़रा वाक़े की जो असल वजह थी वो क्या थी। बेसिकली यहाँ पर एक कैफ़े था और एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, और उनके एक मालिक हैं मोअम्मर अल-अवीदी। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया है कि सुबह 8 बजे के करीब उनके मुलाजिम की जानिब से उन्हें इत्तला मिली, लेकिन मुकामी हुक्काम ने गहरे धुएं के बायस इलाके से दूर रहने का मशवरा दिया। वो कहते हैं कि बहुत से लोग वहाँ पर दौड़े चले आए। लोग बहुत परेशान थे, लोग रो रहे थे, चीख रहे थे। उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वहाँ पर थी। वो अंदर जाना चाहते थे कि शायद अपना कुछ सामान बचा पाए, लेकिन वो ये नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि पूरे इलाके को हसार में लेकर फिर अब ऑपरेशन किया जा रहा था ताकि किसी तरह से इस आग पर काबू पाया जा सके। अब मोअम्मर अल-अवीदी कहते हैं कि आग लगने की बुनियादी वजह जो सामने आई है वो अब तक गेट नंबर 1 के करीब एक नई दुकान थी। ये नई दुकान बनने पर उस दुकान के मालिक ने इसकी सजावट की थी। ये सजावट करने के लिए उसने बरकी कुमकुमों का इस्तेमाल भी किया था, लाइट्स का इस्तेमाल किया था। वहाँ पर
कहीं बिजली का सामान जो है उसको कुछ इस तरह से लगाया गया था, तारों को कुछ इस तरह से जोड़ा गया था कि वहाँ पर हुआ शॉर्ट सर्किट हुआ। और चूंकि लाइटें पूरी रात जलती रही थी और दिन के वक्त, फजर के वक्त वहाँ पर कोई मौजूद उस तरह से नहीं था। हाँ, बाहर गार्ड्स तो होते हैं लेकिन दुकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था। जब वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, धुआं उठा, धुएं को देखने वाला कोई था नहीं, उस धुएं को कोई रोकता, बंद करता। आमतौर पर लाइट्स और ये चीज़ें रात के वक्त बंद कर दी जाती हैं, जब दुकानें बंद होती हैं तो बंद कर दी जाती हैं, ताकि जब कोई अंदर देखने वाला ना हो तो उसे उसकी तरफ से कोई खौफ और ख़तरा ना हो। लेकिन यहाँ पर इन लाइट्स को, इन डेकोरेशंस को जो दुकान की इनॉग्रेशन के लिए लगाई गई थी, उन्हें बंद नहीं किया गया। वहाँ के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, ये सुनने में आ रहा है, और उसकी वजह से वहाँ धुआं फैला। धुएं से आग जब आगे फैली तो उस वक्त तक वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। तब तक वो पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले चुकी थी। और उसके बाद ये आग जो है यहाँ से शुरू हुई और दीगर करीबी स्टोर्स और एशियाई रेस्टोरेंट्स तक फैली, और उसके बाद उसने पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। एनी शाहिदीन कहते हैं कि आग के शोलों ने तेज़ी से मार्केट के एक हिस्से को लपेट में ले लिया, जहाँ पर बुटीक भी थी, रेस्टोरेंट्स भी थे, मार्केट के स्टॉल्स भी थे, और यूँ ये पूरा इलाका। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो और पेश आया, जहाँ लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी, लोगों का सामान था, लोगों ने अपनी ज़िंदगी के कहना चाहिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी यहाँ पर, अपने घर की रोज़ी रोटी जो है उसका बंदोबस्त वहाँ पर इन दुकानों से, इन जगह से किया जाता था। वहाँ साथ ही साथ इस की दिफा की तश्कील के लिए जो टीम यहाँ पर बनी थी, उसमें से 2 एहलकार, जिनमें से एक का नाम जुमल जहनी और अब्दुल्ला मनाही है, ये दोनों जो है फ़राइज़ अंजाम देते हुए जाँ हो गए, और धुएं के बायस उनका दम घुटने से दोनों एहलकारों की मौत वाक़ई हुई। ये दोनों एहलकार बताया जा रहा है कि अंदर तक चले गए थे, काफ़ी अंदर चले गए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनको सेफ्टी मेजर्स लेने का बताया जाता है, इनको पता होता है, इनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, इनके कपड़े ऐसे होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आग बुझाना कोई आम काम नहीं है। आग बुझाने में बड़ी मेहनत भी होती है, इंसान की ज़िंदगी जो है जान खतरे में होती है। ये दोनों जो जांबाज हैं ये अंदर तक धुएं में चले गए ताकि किसी तरह से आग के ऊपर काबू पाया जा सके, लेकिन जहाँ पर ये पहुँचे वहाँ पर धुआं इस कदर ज़्यादा था कि ये वापस ना आ सके, इनका दम घुटा और ये वहीं पर शहीद हो गए। तो ये वाक़या हुआ। साथ ही साथ अभी मज़ीद इंक्वायरी की जा रही है कि इस आग की क्या वजह हो सकती है, क्योंकि बहुत भारी नुकसान हुआ है, और सऊदी अरब में जिस तरह के कानून है इस चीज़ को डिग आउट किया जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल था। सज़ाएँ भी दी जाएंगी, सुनने में आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ मेजर्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। अगर आप उन मेजर्स को नहीं फॉलो करते और उन अहकामात की पाबंदी नहीं करते तो फिर आप सज़ावार भी होते हैं। इसलिए आप भी जब कोई काम करें तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि नुकसान सिर्फ आपका नहीं पर और लोगों का भी होता है, और फिर उसके लिए जवाबदेह होना पड़ता है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि इस मार्केट में लगने वाली आग की इंक्वायरी के लिए बोर्ड बिठा दिया गया है, और अब बाकायदा तौर पर इसकी इंक्वायरी होगी और इस पर सज़ाएँ भी दी जाएंगी। और दूसरी मार्केट के जो दुकानदार हैं उनको भी दोबारा से एक दफ़ा अल्टीमेटम जारी कर दिए गए हैं कि जो SOPs हैं उनको ज़रूर फॉलो किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।